नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 के चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इधर विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बुरी हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस नेता ही उसकी मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में साथ साथ नजर आ रहे थे। अब ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। दीदी के इस दांव के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। इस बीच अधीर रंजन चौधरी के बयान ने कांग्रेस और टीएमसी में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस सांसद और संसद में प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को विदेशी कहा, जिस पर बवाल मच गया। आपको बता दें कि ओब्रायन ने हाल ही में कहा था कि अधीर रंजन चौधरी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनकी वजह से टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पा रहा है। ओब्रायन की इसी टिप्पणी पर चौधरी ने पलटवार किया। अधीर रंजन चौधरी ने ओब्रायन को विदेशी कहकर बुलाया। अधीर रंजन के बयान पर टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, अधीर रंजन चौधरी सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बंगाल में उनका रिकॉर्ड क्या रहा है? क्या उन्होंने इसके बारे में सोचा है? जब सीट बंटवारे की बात आती है तो उन्हें कोई झिझक नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वो देश की संस्कृति के खिलाफ है। मुझे लगता है कि वो जितना कम बोलेंगे 2024 के चुनाव के लिए उतना बेहतर होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में तकरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी की होने वाली जनसभा को इजाजत नहीं दी गई। अधीर रंजन चौधरी ने यहां पर मीडिया से बात करते हुए कहा, न्याय यात्रा पर शुरुआत से ही हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमें कभी ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। मणिपुर में राहुल गांधी को सार्वजनिक बैठक करने की अनुमति नहीं दी गई। हमें मणिपुर के बाहर एक निजी संपत्ति पर जनसभा को आयोजित करना पड़ा। असम में सरकार के आदेश पर कई पुलिसकर्मियों ने यात्रा पर हमला किया। पश्चिम बंगाल में हमने सिलीगुड़ी में रैली करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। ये न्याय यात्रा देश के लिए है, सभी लोगों के लिए है। ये किसी एक के समर्थन या विरोध में नहीं है। अधीर रंजन चौधरी यहां कहां रुकने वाले थे, उन्होंने आगे कहा, बंगाल में हमने छोटा सा निवेदन किया था। हमने जनसभा की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। बंगाल में अगर सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कुछ होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार राज्य में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि टीएमसी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात भी की थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की न्याय यात्रा 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई। कूच बिहार में उनकी यात्रा के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पोस्टर दिखाए थे। इन पोस्टर्स में लिखा था, पश्चिम बंगाल में दीदी ही काफी हैं। राहुल गांधी की यात्रा ने पहले ही तय 2 दिन का यहाँ पर जो है वो विराम ले रखा है। राहुल अभी दिल्ली लौट आए हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटें ऑफर की थी। अधीर ने तब कहा था, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें 2 सीटें अकेले चुनाव लड़कर ही जीतते थे और फिर से जीत सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तल्खी के बीच ममता बनर्जी ने 2024 के चुनावी रण में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया था। ममता के ऐलान के पीछे भी अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजियों और दीदी को लेकर आक्रामक तेवरों को प्रमुख वजह बताया जा रहा था। ममता के ऐलान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। इधर दीदी को मनाने के मूड में जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन अब राहुल को यहाँ पर जनसभा की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद दोनों दलों के बीच तल्खी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 2 दिनों के विराम पर हैं और राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं। 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू हुई ये यात्रा 25 जनवरी को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में दाखिल हुई थी। राहुल गांधी ने कूच बिहार में एक रोड शो किया था और फिर दिल्ली के लिए रवाना हुए। क्योंकि यात्रा में 2 दिनों का विराम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता शुभांकर सरकार ने बताया, राहुल गांधी एक विशेष उड़ान से अलीपुर द्वार के हसीमारा हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्हें कुछ जरूरी काम था। अवकाश के बाद यात्रा 28 जनवरी को फिर से शुरू होगी। राहुल गांधी तब तक वापस आएंगे और फिर इसमें शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि
अवकाश के बाद यात्रा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा 29 जनवरी को बिहार में दाखिल होगी। यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवेश करेगी और 1 फरवरी को राज्य से प्रस्थान करने से पहले मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 या 21 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। राहुल गांधी के कूच बिहार पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने उनका स्वागत किया था। बंगाल के कूच बिहार में एंट्री करने पर राहुल गांधी ने कहा था, मैं पश्चिम बंगाल आकर खुश हूं। हम यहां आपकी बात सुनने और आपके साथ खड़े होने आए हैं। बीजेपी, आरएसएस नफरत, हिंसा और अन्याय फैला रहे हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। हमने यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा, इसलिए जोड़ा क्योंकि देश भर में अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के एक दिन बाद शुरू हुई थी। टीएमसी सुप्रीमो ने 24 जनवरी को ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस और टीएमसी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया था। बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। बंगाल में कुल 523 किलोमीटर की यात्रा होगी और ये यात्रा जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों से गुजरेगी। यात्रा बंगाल में कुछ 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जिलों और 6 लोकसभा सीटों में जाएंगे। 25 जनवरी को ये यात्रा कूच बिहार जिले के बख्शीरहाट में प्रवेश करेगी और यात्रा 29 जनवरी को बिहार में एंट्री करेगी। हालांकि 31 जनवरी को यात्रा दोबारा मालदा से बंगाल में जाएगी। ममता बनर्जी के रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में बंगाल में राहुल गांधी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ममता बनर्जी के बेहद सख्त रुख के बावजूद कांग्रेस का भी टोन काफी नर्म लग रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मीडिया के सवालों पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी यहां पर कहा था कि आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा। पूरा बयान है कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं और भाजपा को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी कहना है कि ममता बनर्जी को न्याय यात्रा के निमंत्रण दिया गया है और जयराम रमेश के अनुसार भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के नेताओं को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण दिया। टीएमसी ने कहा है कि हमें कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला और अगर हमें मिलता भी तो हम इसमें हमारे या शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। टीएमसी ने 25 जनवरी बुधवार को ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य में गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। तो ममता बनर्जी के इस बयान से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या हैसियत है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तुलना में टीएमसी कहीं ज्यादा मजबूत है। बीते 3 लोकसभा चुनाव में टीएमसी जहां और मजबूत हुई है, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर लगातार घटता रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13.5% वोट मिले थे, जो 2014 में घटकर 9.7% हो गए। इसके बाद 2019 में यह और कम होकर 5.6% पर आ गया। इसी तरह 2009 में कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती थी, जो 2014 में घटकर 4 और फिर 2019 में 2 पर आ गई। इसके उलट टीएमसी का वोट शेयर लगातार बढ़ता गया। 2009 में टीएमसी ने 31.2% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थी। 2014 में पार्टी को 39.8% वोट मिले और 34 सीटें जीती। 2014 में टीएमसी का वोट शेयर 43.3% रहा, लेकिन सीटें घटकर 22 पर आ गईं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जनाधार जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। 2009 में बीजेपी का वोट शेयर महज 6.1% था, जो 2019 में बढ़कर 40.6% हो गया। दूसरी ओर सीपीएम का वोट शेयर 2009 में 33.1% था, लेकिन 2019 में महज उसे 6.3% वोट मिले। 2014 तक बीजेपी पश्चिम बंगाल में सिर्फ 1 या 2 सीटों तक ही सीमित थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उसने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी और 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की।
टीएमसी और बीजेपी के बाद कांग्रेस तीसरी पार्टी थी जिसे यहां सीट मिली थी और कांग्रेस 2019 में 2 सीटों पर सिमटी थी और सिर्फ 2 सीटें जीती थी। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को और भी कई राज्यों में झटके मिलने वाले हैं और यानी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। बंगाल, बिहार और पंजाब में कांग्रेस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। इधर बंगाल में टीएमसी, बिहार में नीतीश और पंजाब में भगवंत मान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।